अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर फाइन। आज मैं आप लोगों के साथ इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चन शेयर करूँगा। इससे पिछली वीडियोज़ में भी मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से, जो है ना CTD की टेस्ट के हवाले से जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, यानी CTD के टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। मैं आज का जो टॉपिक है वो है इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर करूँगा। इससे पिछली वीडियोज़ में भी मैंने जो है ना लेक्चर्स अपलोड किए हैं CTD टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, और ये जितने भी क्वेश्चन है CTD ASF इनके अलावा और जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके हवाले से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन MCQs हैं इस्लामिक स्टडीज़ के। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ तकरीबन 9 क्वेश्चन है। ये 9 क्वेश्चन जो है ना सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है। तो यानी ये तरतीब के साथ इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहला सवाल है द टाइटल ऑफ हज़रत इस्माइल, यानी हज़रत इस्माइल का जो लक़ब है वो क्या है? तो उसका जो लक़ब है वो है ज़बीउल्लाह। ज़बीउल्लाह, यानी हज़रत इस्माइल कौन था? हज़रत इस्माइल जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा था। यानी यहाँ पर फिर सवाल पूछा जा रहा है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का टाइटल लक़ब क्या था? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो टाइटल था वो था ज़बीउल्लाह। दूसरा क्वेश्चन है द मदर नेम ऑफ हज़रत इस्माइल, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो मदर था उसका नेम क्या है? तो उसका नेम है हमारे पास हाजिरा। हज़रत हाजिरा। यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम था हज़रत हाजिरा, और हज़रत हाजिरा किसकी ज़ौजा मोहतरमा थी? हज़रत हाजिरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा थी। तीसरा सवाल है हज़रत इब्राहीम वाज बोर्न इन, हज़रत इब्राहीम कहाँ पर पैदा हुए? तो हज़रत इब्राहीम जो है ना वो उर में पैदा हुए। उर जो है ना वीवर्स ये इराक का एक शहर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के शहर उर में पैदा हुए। चौथा सवाल ये है द टॉम्ब ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज लोकेटेड इन, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मज़ार है वो कहाँ पर वाक़ है? तो वो फ़लस्तीन का एक शहर है जिसका नाम है अल खलील। अल खलील वीवर्स ये जो है ना फ़लस्तीन का एक शहर है अल खलील, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मज़ार है वो फ़लस्तीन के शहर अल खलील में वाक़ है। इसी तरह यानी दूसरा सवाल इसका ये है इससे रिलेटेड कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के शहर उर में पैदा हुए। मज़ीद यानी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम था वो यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा था। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा मोहतरमा थी वो थी हज़रत हाजिरा। उसके बाद है द फदर नेम ऑफ हज़रत इब्राहीम, यानी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे अल्लाह के पैगम्बर थे, यानी उनके यानी फदर का नेम क्या था? तो वो था हमारे पास अज़र, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो फदर थे उनका नाम है अज़हर। उसके बाद है द टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह। उसके बाद है हाउ मनी सहीफे वर रिवील टू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। पिछले वीडियोज़ में भी मैंने ये डिस्कस किया था कि हज़रत इब्राहीम वो कौन कौन से पैगम्बर हैं जिन पर अल्लाह ताला ने सहीफे नाजिल किया, यानी कुरान की जो छोटी किताबें नाजिल होती थी, यानी कुरान पाक अल्लाह की तरफ से, यानी जो छोटे छोटे जो कुरान की जो आयतें नाजिल होती थी एक किताब की शक्ल में, एक छोटे किताब की शक्ल में, उनको सहीफे कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने कितने सहीफे नाजिल किए? तो उनकी तादाद है 10। इसके बाद है व्हाट वाज द एज ऑफ हज़रत इब्राहीम व्हेन हज़रत इस्माइल बॉर्न, यानी जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक़्त कितनी थी? तो वो थी 86 ईयर्स। ये 9 क्वेश्चन है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पूछे जा सकते हैं, उसके बेटे के बारे में और उसकी ज़ौजा मोहतरमा के बारे में। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। पहला सवाल है द टाइटल ऑफ हज़रत इस्माइल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था वो था ज़बीउल्लाह। दूसरा सवाल है द मदर नेम ऑफ हज़रत इस्माइल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी उनका नाम था हज़रत हाजिरा। इसके बाद है हज़रत इब्राहीम वाज बोर्न इन, हज़रत इब्राहीम कहाँ पैदा हुए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के शहर उर में पैदा हुए। इसी तरह एक और सवाल भी पूछा जा सकता है डिफरेंट एग्जाम में, CTD में, ASF और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं। द टॉम्ब ऑफ हज़रत इब्राहीम इज लोकेटेड इन,
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मज़ार है वो कहाँ पर वाक़ है? वो फ़लस्तीन के एक शहर अल खलील में वाक़ है। उसके बाद है द फदर नेम ऑफ हज़रत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो फदर थे उनका नेम क्या था? तो उनका नाम है अजहर। उसके बाद है द टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो क्या है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो है खलीलुल्लाह। उसके बाद है हाउ मनी सहीफ़े वर रिवील्ड टू हज़रत इब्राहीम, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने कितने सहीफ़े नाजिल किए? 10। व्हाट वाज द एज ऑफ हज़रत इब्राहीम व्हेन हज़रत इस्माइल बॉर्न, यानी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल पैदा हुए तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम की उम्र कितनी थी? 86 साल, यानी 86 साल हज़रत इब्राहीम की उम्र। नाइन्थ वन इज द फर्स्ट मॉस्क इन इस्लाम, यानी इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? तो उस मस्जिद का नाम है कुबा, यानी ये मस्जिद मदीना मुनव्वरा में है। ये मस्जिद मदीना मुनव्वरा में है, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मदीना मुनव्वरा चले गए तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा एक बस्ती है वहाँ, यानी उस बस्ती में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मस्जिद तामीर की थी। उसके बाद है द वर्ड सहाबी मीन, यानी जो लफ्ज़ सहाबी है इसका क्या मतलब है? व्यूअर्स, तो इसका लफ्ज़ी माना है कंपेनियन, कंपेनियन। कंपेनियन या फ्रेंड आप लोग कह सकते हो। व्यूअर्स, तो सहाबी का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि वो इंसान जिसने ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान की हालत में उसका खात्मा हो तो उस शख्स को कहते हैं सहाबी। इसका जो लफ्ज़ी माना है वो है एक दोस्त या कंपेनियन, फ्रेंड। उसके बाद है द टोटल नंबर ऑफ बैटल्स, यानी इस्लाम में टोटल कितने गज़वात हुए, बैटल्स हुए? तो उनकी तादाद है तकरीबन टोटल यानी कितने हैं? 27 गज़वात हुए हैं। इसी के हवाले से एक और सवाल भी पूछा जा सकता है, द नंबर ऑफ बैटल्स मेंशन्ड इन द कुरान, यानी कुरान पाक में कितने गज़वात का जिक्र आया हुआ है? तो वो है 12। अभी गज़वा किसको कहते हैं? गज़वा से मुराद वो लड़ाई, वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद उस जंग में शिरकत की हो तो उस जंग को कहते हैं गज़वा। इसके बाद है फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम में यानी पहली गज़वा कौन सी है? तो उसका नाम है विदान, इसका दूसरा नाम है आर अबवा। व्यूअर्स, यानी इस्लाम में जो पहली जंग हुई तो उसका नाम है, यानी पहली जो गज़वा हुआ है विदान, इसका एक दूसरा नाम भी है अबवा। व्यूअर्स, अक्सर यानी एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है, गज़वा विदान इज आल्सो कॉल्ड, यानी गज़वा विदान का दूसरा नाम है गज़वा अबवा। इसके वजह से एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वेयर बैटल ऑफ विदान टुक प्लेस, यानी जो गज़वा विदान है या गज़वा अबवा है ये कब हुआ? तो ये हुआ 1 हिजरी को, 1 AH। व्यूअर्स, ए से बनता है एनओ और एच से बनता है हिजरी, यानी हिजरी। एच किस चीज को शो करता है? एच से बनता है हिजरी, यानी जो गज़वा विदान है वो कब हुआ? 1 हिजरी को। उसके बाद है व्हेन बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस, यानी जो गज़वा बदर है ये कब हुआ? तो इसकी जो डेट है वो है 2 AH, यानी गज़वा बदर कब हुआ? 2 हिजरी को। उसके बाद है इसी के वाले से तकरीबन ये 5-6 क्वेश्चन है, वैन बैटल ऑफ बदर वाज फॉट, यानी जो गज़वा बदर है उसको कब लड़ा गया? तकरीबन 17 रमजान उल मुबारक, यानी रमजान के महीने में गज़वा बदर लड़ा गया, यानी 17 रमजान। उसके बाद है द नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन बदर, यानी गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। उसके बाद है द नंबर ऑफ कुफार इन बदर, यानी गज़वा बदर में कितने काफिर थे? तो उनकी तादाद है 1000। ये बहुत ही कॉमन और सिंपल क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि ये इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। तो पहला सवाल द फर्स्ट मॉस्क इन इस्लाम, यानी इस्लाम में पहली मस्जिद कौन सी थी? कुबा थी। द वर्ड सहाबी मीन, सहाबी का मतलब है कंपेनियन। द टोटल नंबर ऑफ बैटल्स, यानी टोटल कितने गज़वात हुए? 27। द नंबर ऑफ बैटल्स मेंशन इन द कुरान, यानी कुरान पाक में कितने गज़वात का जिक्र है? 12। उसके बाद है फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की जो पहली गज़वा थी वो कौन सी थी? वो थी गज़वा विदान और अबवा। वैन बैटल ऑफ विदान टुक प्लेस, गज़वा विदान कब हुआ? 1 हिजरी को। उसके बाद है वैन बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस, गज़वा बदर कब हुआ? 2 हिजरी को। वैन बैटल ऑफ बदर वाज फॉट, यानी गज़वा बदर यानी कौन से महीने में लड़ा गया? रमजान का महीना था, 17 रमजान। उसके बाद है द नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन बदर, गज़वा बदर में कितने मुसलमान थे? टोटल 313। द नंबर ऑफ कुफार इन बदर, गज़वा बदर में यानी काफिर टोटल कितने थे? 1000। उसके बाद है 91 इज हाउ मेनी मुस्लिम्स डिड मर्चेंट इन बैटल ऑफ बदर, यानी गज़वा बदर में टोटल कितने मुसलमान शहीद हुए? तो उनकी तादाद है 14,
यानी गज़वा बदर में टोटल 313 मुसलमान थे, तो शहीद कितने हुए? 14 मुसलमान यानी शहीद हुए। उसके बाद है हाउ मनी कुफार डिड किल इन बदर, यानी गज़वा बदर में कितने काफिर मारे गए? 70। यानी टोटल गज़वा बदर में कुफार की तादाद 1000 थी, उनमें से 70 मारे गए। लास्ट क्वेश्चन इज बैटल ऑफ बदर इज आल्सो कॉल्ड, यानी गज़वा बदर को क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है यौमुल फुरकान। यौमुल फुरकान यानी गज़वा बदर को यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। व्यूअर्स, यौम का मतलब होता है दिन, फुरकान का मतलब है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रुथ एंड फॉल्सहुड। व्यूअर्स, तो फुरकान का मतलब ये बन जाता है कि हक सच का यानी फ़र्क करना, किसके साथ? यानी बुराई के साथ, बातिल के साथ। यानी इसी वजह से यानी जो गज़वा बदर मुसलमानों ने यानी जीती थी, तो यानी इसी वजह से इसको यौमुल फुरकान भी कहा जाता है कि उस दिन ये वाज़ेह हुआ कि जो हक है वो आकर रहेगा और जो बातिल है वो यानी मिटेगा, यानी जो झूठ है, बुराई है, वो एक दिन ख़त्म होगा। तो फुरकान का मतलब है यानी फ़र्क करना, सच्चाई और किसके दरमियान? यानी बुराई के दरमियान फ़र्क करना। बस ये थे आज के क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसी तरह के और बहुत से इंपॉर्टेंट MCQs आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, CTT टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से, ASEF टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। खुदा हाफिज़।